कागज की कश्ती से पार जाने की न सोच, कागज की कश्ती से पार जाने की न सोच, लॉकडाउन तोड़ बाहर जाने की न सोच। कोरोना बड़ी बेदर्द है, इससे न खिलवाड़ कर। कोरोना बड़ी बेदर्द है, इससे न खिलवाड़ कर। जहां तक मुनासिब हो खुद को बचाने की सोच। I am Sir Patel. You are at the Ball Medicine. Today's topic is corona structure, symptoms, and pathology. So let's start it. सबसे पहले सार्स कोविड 19 का हमने अगले वीडियो में पैथोलॉजी और उसका एपिडेमियोलॉजी देखा, और अब इस लेक्चर में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर, उसका डीप पैथोलॉजी और सिम्टोम। तो स्ट्रक्चर में देखें तो सार्स कोविड 19 वायरस के सराउंड में स्पाइक प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, नेस्टर प्रोटीन दिखने को मिलते हैं। ये दो प्रोटीन पोटेंशियली अटैच और अदर प्रोसेस में काम आते हैं। और इसके अलावा एम प्रोटीन, एनवेलोप प्रोटीन, और जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये लाइट ब्लू कलर का, वो है न्यूक्लियोक एसिड। और उसके पूरे वायरस के सराउंड में जो दिखाई दे रहा है वो येलो कलर का, वो है एनवेलोप बाइलेयर। ये बात हुई स्ट्रक्चर की। अब आगे देखते हैं कि सार्स कोविड 19 जो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैला है, उसका दो टाइप हमको दिखने को मिलता है, वो है एस टाइप और एल टाइप। और ये एस टाइप है वो पूरे वर्ल्ड में जो संख्या हुई है वह केस की, उसके 30% ये हमें देखने को मिले है। और ये एल टाइप है वो 17%। एस टाइप लेस सीवियर है और एल टाइप मोर सीवियर। और एस टाइप का जो सिम्टम है वो लेस एग्रेसिव, यानी कि एग्रेसिव यानी कि उसका ऑनसेट होता है वो धीमे धीमे होता है। और ये एल टाइप का जो वायरस का जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें वो उसका सिम्टम मोर एग्रेसिवली हमको दिखाई देता है। तो अभी सीधे आते हैं पैथोलॉजी पे। और अगले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि पैथोलॉजी पूरे बॉडी में क्या अफेक्ट करता है। ये सेम चीज़ मैं आपको रिपीट थोड़े हाईलाइट कर देता हूँ कि सबसे पहले वो फोमाइट्स के द्वारा, आप देख सकते हैं, फोमाइट्स के द्वारा हमारे इन्फेक्टेड पर्सन से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के द्वारा, यानी कि स्नीज और कफिंग के द्वारा एयर में आता है। और एयर में भी, हवा में भी तीन घंटे तक वो सर्वाइवल कर सकता है। और उसके आगे अभी नई बात पता चली है कि लेस देन 1 सेकंड में वो जो वायरस एयर में आता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 फीट्स के ऊपर वो ट्रैवल कर सकता है। यानी कि सतह से 25 फीट ऊपर वो ट्रैवल लेस देन 1 सेकेंड में कर सकता है ये वायरस। और ये फिर हवा में से हमारे बॉडी में ओरल रूट, यानी कि फीकल ओरल रूट के द्वारा हमारे बॉडी में वो एंटर करता है। और ये ग्रीन कलर का सेल है वो टाइप 2 सेल, वो उसका एल्यूल का टाइप 2 सेल वो डैमेज करता है, उन्हें आपको अगले वीडियो में दिखाया था। और फिर वो ये टाइप 2 सेल में से मोर देन नंबर ऑफ वायरस जनरेट होता है। और फिर ये मेन बात अभी ये देखने को मिली है कि ये जो डैमेज हुआ टाइप 2 सेल का, ये ग्रीन कलर का, और टाइप 2 सेल का डैमेज होने के बाद वो रिलीज करता है इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा। ये इंटरफेरॉन ऐसा ही इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग प्रोटीन ही है। और फिर ये इंटरफेरॉन साइड में जो टाइप 1 और टाइप 2 सेल है उसको रिस्पॉन्ड करता है। और वो उसको रिस्पॉन्ड करने के बाद वो बनाता है एंटीवायरल पेप्टाइड्स। यानी कि ये एंटीवायरल पेप्टाइड्स ये है कि वायरल की एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी में, उसको ब्रेक डाउन करता है। तो उसके अलावा टाइप 2 सेल्स हमने पहले देखा था कि साइटोकाइनिन रिलीज करता है, यानी कि डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन। ये जो साइटोकाइनिन है वो मैक्रोफेज को रिस्पॉन्ड करता है। और मैक्रोफेज आगे इंटरलोकिन 1, इंटरलोकिन 6, 8 और TNF अल्फा सीक्रेट करता है। और ये TNF अल्फा, ये जो इंटरलोकिन है वो TNF अल्फा हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होते हैं। और ये ब्लड सर्कुलेशन एंटर होने के बाद वो वाइसोडाइलेशन होता है। और वाइसोडाइलेशन की वजह से O2 का लेवल घट जाता है, क्योंकि वाइसोडाइलेशन की वजह से पूरा ब्लड ये एल्यूलर की सराउंड में आ जाता है। और समटाइम एल्यूलर एडिमा भी ट्रिगर करता है, इसलिए O2 PO2 घटने लगता है।
उसका उसलिए हाइपोक्सियमा हम बोलते हैं उसको। पे आपने वीडियो को देखा था कि हाइपोक्सियमा देखने को मिलता है। और बाद में O2 कम होने की वजह से एक्सपिरेशन घट जाता है, यानी कि CO2 बाहर निकलने की क्षमता है, CO2 बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए PO2 यानी कि प्रेशर है CO2 का वो बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है, हाइपरकार्बिया, इसको टर्म बोलते हैं हाइपरकार्बिया। हाइपरकार्बिया होने की वजह से कार्बोनिक एसिड हमारे बॉडी में बढ़ने लगता है। और ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है उसमें ये होता है कि जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है PCO2, ये बढ़ जाने की वजह से प्रोसेस राइट साइड की तरफ जाती है और कार्बोनिक एसिड बनाता है। इसलिए PCO2 का लेवल है वो घटने लगता है। इसलिए ये प्रोसेस लेवल करने की ज़रूरत से पूरी प्रोसेस लेफ्ट साइड शिफ्ट होती है। और लेफ्ट शिफ्ट की वजह से प्रोटॉन घटने लगता है, इसलिए pH भी घटने लगती है। इसलिए एसिडोसिस का हमें सिम्टम भी देखने को मिलता है, यानी कि एसिडोसिस भी होता है। और ये सब ब्लड वेसल्स में ये सब एसिडोसिस और हाइपोक्सियमा देखने के बाद ये जो CO2 का लेवल बढ़ गया है, इसलिए हमारे ब्लड वेसल्स में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो न्यूट्रोफिल्स ये जो आपको पिंक कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है वास्कुलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल, यानी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो भी कोई नेगेटिव प्रोसेस होती है उसको आगे वो रिफंड करता है। इसलिए ये न्यूट्रोफिल्स है वो ये वास्कुलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल का उपयोग करके वो एल्यूलाई में आता है। और एल्यूलाई में इंटरलोकिन्स 1, 6, 8 TNF अल्फा ये जो मैक्रोफेज ने सीक्रेट किया था वो ये सब इंटरलोकिन्स न्यूट्रोफिल्स यानी कि जो ब्लड वेसल्स में से आया अभी उसको एक्टिवेट करके उसको रिस्पॉन्ड करके वो न्यूट्रोफिल्स इंटरलोकिन्स की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और प्रोटीनेसिस सीक्रेट करता है। ये दोनों मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 और टाइप 2 सेल को डैमेज करता है। और वो टाइप 1 टाइप 2 सेल्स को डैमेज करने की वजह से रिड्यूस गैस एक्सचेंज होता है और सस्पेटेंशन बढ़ने की वजह से हाइपोक्सियमा देखने को मिलता है, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हमको देखने मिलता है। और आगे हम देखते हैं कि ये जो नई पैथोलॉजी डीप में हमको थोड़ी पता चली है कि ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और प्रोटीनेसिस ने वो टाइप 2 सेल्स का और टाइप 1 सेल्स का डैमेज किया, इसलिए वो ग्रीन ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन सेल्स में से वो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स निकलते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के दो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स ओरिजिन होता है। और ये इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स का जनरेट होने की वजह से ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो आगे हमें देखने को मिलता है। एल्यूलाई के बाहर की बाजू में वेगस नर्व का रिसेप्टर है और ये वेगस नर्व का रिसेप्टर को वो स्टिमुलाई देता है और ये स्टिमुलाई सीधे ब्रेन में जाती है और ब्रेन में से कफ रिफ्लेक्स आता है और उसको कफ और ड्राई कफ और प्रोडक्टिव कफ हमको देखने को मिलता है। तो ये हुई कफ की जो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हुआ। अब ये जो ल्यूकोट्राइन्स है जो टाइप 2 सेल्स ने सीक्रेट किया था, ये ल्यूकोट्राइन्स ये एल्यूलाई की साइड में जो स्मूथ ब्रोंकियल मसल होते हैं क्योंकि ये एल्यूलाई भी ब्रोंकस का लास्ट वाला पार्ट है, इसलिए जो ब्रोंकल मसल होते हैं स्मूथ ब्रोंकल मसल उसको अफेक्ट करता है और उसको ब्रोंकोस्पाज्म में कन्वर्ट करता है। ब्रोंकोस्पाज्म होने की वजह से आपको पता है कि स्पाज्म होने की वजह से O2 ऑक्सीजन है जो ये हमारे एल्यूलाई में नहीं आ सकता, इसलिए प्रेशर ऑफ O2 कटने लगता है और अंदर कोर्स ऑफ हाइपोक्सियमा में ये देखने को मिलता है। तो ये थी कफ और हाइपोक्सियमा की जो अनदर पैथोलॉजी। और आगे हम देखते हैं कि इंटरलोकिन आपने देखा था कि डैमेज होने की वजह से वो डैमेज एसोसिएटेड मोलेक्युलर प्रोटीन टाइप 2 सेल्स ने सीक्रेट किए थे, ये इंटरलोकिन 1, 6, TNF अल्फा और 8। उसकी वजह से हमें सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। ये क्योंकि ड्यू टू इंटरलोकिन्स हमारे बॉडी में जो प्रोएगुलेंट है, यानी कि जो हमारे बॉडी में कोएगुलेशन को बढ़ावा देते हैं, ये प्रोएगुलेंट को बढ़ाता है। ये जो इंटरलोकिन्स है उसको हम
इंटरलोकिस्ट्रोम भी बोलते हैं, यानी कि उसकी वजह से हमारे बॉडी में प्रोगुलेंट बढ़ता है और एंटीकोगुलेंट घटता है। इसलिए एंटीकोगुलेंट घटने की और प्रोगुलेंट बढ़ने की वजह से हमारे जो कोएगुलेशन प्रोटीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होता है और उसकी वजह से मल्टीपल क्लॉट देखने को मिलते हैं और उसको बोलते हैं डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन क्लॉट्स, सॉरी डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। और इस डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर क्लॉट की वजह से हमें देखने को मिलता है यहाँ पे सीवियर क्लॉट और नंबर ऑफ क्लॉट हमको क्लॉट फॉर्मेशन को देखने को मिला और उसको हम बोलते हैं सीवियर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। और आगे हम बाद में लास्ट में देखते हैं, ये सब हमने अनदर जो मैंने अगले वीडियो में आपको दिखाया था उसके अलावा जो पैथोलॉजी है मैंने आपको दिखाई। और ये सब सिम्टम है कि हमारे वायरस के जो सिम्टम डिसीज़ को सिम्टम है वो क्या क्या सिस्टम के अलावा सिस्टम के मुताबिक हमको देखने को मिलता है। तो ये है सबसे पहले देखते हैं कि ओल्फैक्टरी और जीएटी में हमें क्या देखने को मिलता है, यानी कि स्मेल और टेस्ट का रिसेप्टर अफेक्ट होने की वजह से स्मेल और टेस्ट का हमें स्मेल और टेस्ट रिसेप्टर की जो डिफॉर्मिटी की वजह से वो कम आता है। और यहाँ इन्फेक्शन है ये वायरस का, इसलिए हमें सोर थ्रोट और फेरेंजाइटिस नाम की ये जो सिम्टम भी मिलते हैं। फेरेंजाइटिस मैन्युअली म्यूकोस की वजह से हमको देखने को मिलता है। और लंग्स में हम देखें तो वायरल न्यूमोनिया यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वेलाई, और उसको वायरल न्यूमोनिया में हमको सिम्टम देखने को मिलते हैं कि फीवर, चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और कफ, ड्राई कफ। एंड उसके बाद वायरल न्यूमोनिया के बाद हमको देखने को मिलता है ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और ब्लूइश डिस्कलरेशन हमको बॉडी में देखने को मिलता है। और फिर मैंने आपको बाद में बताया कि सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने की वजह से फिर लास्ट में हमको देखने को मिलता है मल्टीपल सिस्टम ऑर्गन फेलियर। मल्टीपल सिस्टम ऑर्गन फेलियर होने की वजह से सब ऑर्गन का जो वर्क होता है वो विशेड होता है और वो बैलेंस में नहीं रहता। और फिर हमको लंग्स में पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि जो हमें क्लॉट देखा वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को PO देखने को मिलता है। और कार्डियक टिश्यू में हम बात करें तो कार्डियक फंक्शन डैमेज हुआ। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि पूरा जो वासोडाइलेशन की वजह से इंटेस्टिनल फ्लूइड में पूरा ब्लड पहुंच जाता है, इसलिए कार्डियोवास्कुलर ब्लड प्रेशर घटने की वजह से बढ़ने की वजह से पेशेंट हो जाता है हाइपोवोलेमिया पेशेंट को हो जाता है और उसकी वजह से कार्डियक फंक्शन डिक्रीज होता है। और कार्डियक फंक्शन की डिक्रीज होने की वजह से कार्डियक मायोपैथी नाम का सिंड्रोम होता है। कार्डियक मायोपैथी मीन्स ब्लड हार्ट की जो पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाने की जो एबिलिटी है वो घट जाती है। और अनदर सिम्टम देखने को मिलता है GI ट्रैक्ट में एब्डोमिनल पेन, न्यूजिया, वोमिटिंग और ये सब जनरल हमको इन्फेक्शन डिसीज में मिलते हैं। और किडनी में रीनल फंक्शन डिक्रीज होने की वजह से ओलिगोयूरिया, एन्यूरिया जैसे यानी कि डिक्रीज डिक्रीज यूरिन अमाउंट हमको देखने को मिलता है। और लीवर में मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, ये क्योंकि लीवर में लीवर सेल का ज़्यादा डैमेज होता है। ST, LT लेवल, फाइब्रिनोजिन लेवल और इंटरलॉकिन 6 का लेवल हमें देखने को मिलता है कि वो बढ़ जाता है, तो इसलिए लीवर का भी डैमेज होता है। तो ये सब था थोड़ा सिम्टम्स। उसका मेन सिम्टम्स क्या है मैंने आपको बताया और पैथोलॉजी और उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे कि कोरोना वायरस के जो डायग्नोसिस मेथड है, पूरे अलग अलग टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट की हम डिटेल स्टडी अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड टू द वर्ल्ड मेडिसिन।